हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। जैसलमेर इसमें दिया नहीं, इसमें जोधपुर और बाड़मेर। तो ये तो सबको ध्यान है कि जैसलमेर में तो है ही है। तो अब जैसलमेर 3 में है। अब इन तीनों में से जैसलमेर के साथ में कौन सा है? बाड़मेर है, जोधपुर है या बीकानेर है? जैसलमेर के साथ में बाड़मेर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 31 और 31 दूनी 62, 31 है और उसका दूना 62 है, 3162 वर्ग किमी। और राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और राज्य का सबसे छोटा सरिस्का है। सबसे बड़ा मरु उद्यान और सबसे छोटा सरिस्का है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। 1981, 8 मई 1981, 8 मई 1981। और राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो गोडाउन की शरण स्थली है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोडाउन की शरण स्थली किस अभयारण्य को? गोडाउन की शरण स्थली राष्ट्रीय मरु उद्यान को। अगला क्वेश्चन देखो, पीवड़ा किस प्रकार की प्रजाति है? अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की, सांप की। पीवड़ा सांप की प्रजाति है। दोस्तों मरु उद्यान में पीवड़ा और किंग कोबरा, ये 2 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं मरु उद्यान में। पीवड़ा और किंग कोबरा 2 प्रकार के ये सर्प की प्रजाति पाई जाती है। और दोस्तों मरु उद्यान में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मरु उद्यान में। और सर्प की प्रजातियाँ कौन कौन सी? पीवड़ा और किंग कोबरा। और ये पीवड़ा क्या है? सर्प की हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वानस्पतिक पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क और जीवाश्म उद्यान। किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा नेशनल पार्क में, सरिस्का नेशनल पार्क में। वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और ये जैसलमेर से 17 किमी दूर आकल गांव में है, इसलिए इसे आकल वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ दोस्तों विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के, इसलिए इसका नाम आकल रखा गया है। प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। इसे वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, आकल वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? नाहरगढ़ जयपुर को, शेरगढ़ बारा को, शाहगढ़ जैसलमेर को, रामगढ़ जयपुर को। देखो सब में गढ़ है कि गोल हो जाए। अगला विद स्टूडेंट है वो गोल हो जाए, इसके लिए समझ नहीं पाए कि कौन सा है। इसके लिए चीता पुनर्वास योजना किसके लिए है? शाहगढ़ जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, चूरू। ताल छापर मृग कृष्णमृग किस में है? चूरू में है भाई। और उसको
इसका नाम है, प्राचीन नाम ताल छापर का द्रोणपुर है। प्राचीन नाम द्रोणपुर भी है यहाँ का, क्योंकि यहाँ महाभारत काल में द्रोणाचार्य का आश्रम रहा है। द्रोणाचार्य का आश्रम रहा है, इसलिए इसे द्रोणपुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? फुलवारी की नाल का, सीता माता का, ताल छापर का और नाहरगढ़ का। किसका करना चाहिए? ताल छापर का। और ताल छापर को कृष्ण मृग का संसार भी कहा जाता है। कृष्ण मृगों का संसार किसे कहा जाता है? ताल छापर को। और ताल छापर में कृष्ण मृगों की पसंदीदा घास है एक, कृष्ण मृग की पसंदीदा घास उसका नाम क्या है? देखो, मोचिया, साइप्रस रोटेंडस। मोचिया साइप्रस रोटेंडस, ये इसकी पसंदीदा घास है। इसे स्थानीय भाषा में मोथिया कहा जाता है। ताल छापर में ये मोथिया घास उगता है, उसको मोचिया साइप्रस रोटेंडस नाम है उसका, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे मोथिया कहा जाता है। और यह कृष्ण मृग की सबसे पसंदीदा घास है। और इस अभ्यारण्य में क्षारीय भूमि उगने वाली एक लाना झाड़ियाँ भी इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र है घग्गर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, गोडवाड़ बेसिन में और नागौर बेसिन में। देखो, ताल छापर किस जिले में है? चूरू में। और ये पड़ियारा भी ताल छापर के पास में ही है और चूरू जिले का ही है। तो चूरू किस में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो ये ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ हो गए? शेखावाटी क्षेत्र में। कुरजा है एक पक्षी, एक वाद्य यंत्र, एक चित्रशैली, एक आभूषण। कुरजा क्या है भाई? कुरजा एक पक्षी है। इसे डेमोसिल क्रेन भी कहा जाता है। डेमोसिल क्रेन, इसे डेमोसिल क्रेन भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं भाई? अपने राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में कहाँ पे हैं? एक तो खींचन में, खींचन फलोदी जोधपुर में है। इसके अलावा एक सरिस्का इसमें ताल छापर में, ताल छापर कृष्णमृग में, और एक लूनी में, और एक गुड्डा बिश्नोई में। गुड्डा बिश्नोई, इन 4 जगह मिलते हैं। सबसे ज़्यादा खींचन और दूसरे नंबर पे ताल छापर, थोड़े बहुत इसमें भी हैं। ऊर्जा को वीर्य का पक्षी का प्रतीक माना जाता है। ऊर्जा को राजस्थान का वीर्य का प्रतीक पक्षी माना जाता है। कुंजा को राजस्थान का वीर्य का प्रतीक पक्षी माना जाता है। वीर्य को राजस्थान का प्रतीक किसे माना जाता है? राजस्थान का वीर्य का प्रतीक किसे माना जाता है? कुर्जा को। वीर्य का प्रतीक कुर्जा को। दोस्तों, ताल छापर मृगवन में एक देखो, ग्रेलैंड गुंज भी पाए जाते हैं। ये हंस प्रजाति का है, और हंस प्रजाति का सबसे लाडला हंस प्रजाति का सबसे लाडला क्या है? ग्रेलैंड गुंज। और वो कहाँ पाया जाता है? ताल छापर में। इसे स्थानीय भाषा में, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हंस प्रजाति का लाडला पक्षी किसे कहा जाता है? ग्रेलैंड गुंज को। और यह ग्रेलैंड गुंज हंस प्रजाति का लाडला पक्षी राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? ताल छापर में। और इसे स्थानीय भाषा में सिल्टी स्वन भी कहा जाता है। सिल्टी स्वन। और इसका वैज्ञानिक नाम है अंसर।
आंसर आंसर। और एक वाटर हेडेड गुंज भी पाया आता है। वाटर हेडेड गुंज, ये हंस प्रजाति का, ये प्रेम का आदर्श पक्षी है। प्रेम का आदर्श पक्षी, ये भी ताल छापर में पाया जाता है भाई। ग्लेड गुंज और वाटर हेडेड गुंज ये दोनों ताल छापर में हैं। अगला देखो, कुंजा पक्षी विहार स्थित है। खिंचन, ओसिया, पुष्कर, नागौर। अभी आपको बताया था कि सबसे खिंचन में कुंजा पक्षी विहार कहाँ है, खिंचन में है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुंजा पक्षी डेमोसल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। सांबर झील, खिंचन, उदयपुर और अजमेर। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में कहाँ पहुँचते हैं, खिंचन में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता और ताल छापर। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई, माउंट आबू। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य, ये सबसे ऊंचाई पे माउंट आबू है। और वहाँ अभ्यारण्य तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हो गया। सबसे ऊंची झील है वो निक्की झील, ये भी माउंट आबू में है। सबसे ऊंची चोटी है वो भी माउंट आबू में है, क्योंकि अब ऊंची का नाम आते ही अपने तो सीधा माउंट आबू सिरोही जाएंगे। अब देखो, माउंट आबू में एक डिकिलपेटर आबुएंसिस घास है। डिकिलपटेरा आबुएंसिस, डिकिलपटेरा आबुएंसिस डिकिलपटेरा आबुएंसिस वनस्पति या घास जो विश्व में केवल आबू पर्वत पर पाई जाती है। केवल आबू पर डिकिलपटेरा आबुएंसिस घास है या वनस्पति है, वो विश्व में केवल आबू पर्वत पर पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में कारा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कारा कहा जाता है। ये विश्व में केवल आबू पर्वत पर पाई जाती है। आबू पर्वत के बारे में देखो, माउंट आबू, एक मुख्य बात और बताता हूँ आपको। यहाँ औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई है। औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई है। औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई है। और माउंट आबू को 2009 में माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन कौन सा है भाई, माउंट आबू। इको सेंसिटिव जो राजस्थान में माउंट आबू है, और कब घोषित किया गया, 2009 में। अगला क्वेश्चन देखो, मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। जसमंद अभ्यारण्य, बंद बरेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल उद्यान और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षण करने के लिए जवाहर सागर कहाँ भाई, कोटा में। तो जवाहर सागर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ है। मगरमच्छ सर्वाधिक पाए जाते हैं। मगरमच्छ सर्वाधिक पाए जाते हैं। मगरमच्छ सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जवाहर सागर में सर्वाधिक मगरमच्छ है। और मगरमच्छ को नंगे हाथों से पकड़ने में सिद्धस्त हैं रामचरण मीना है, वो मगरमच्छ को नंगे हाथों से पकड़ते हैं। इस कला में वो सिद्धस्त हैं, और इसलिए इसे देसी स्टीव भी कहा जाता है। रामचरण मीना को देसी स्टीव इरविन।
देसी स्टीव इरविन किसे कहा जाता है? मगरमच्छ को। नंगे हाथों से मगरमच्छ कौन पकड़ सकते हैं? रामचरण मीना। सर्वाधिक किस अभयारण्य में है? जवार सागर में। देखो जवार सागर के बारे में एक वो इम्पोर्टेंट बात और बताऊँ, जवार सागर को राज्य में सबसे पहली घड़ियाल संरक्षण का गौरव प्राप्त है। राज्य में सबसे पहली घड़ियाल संरक्षण का गौरव प्राप्त है। सबसे पहले घड़ियाल संरक्षण का गौरव प्राप्त किसे है? जवार सागर को। और घड़ियालों का, इसलिए जवार सागर को घड़ियालों का प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? जवार सागर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।